देखो बच्चों, हमने एसएचएम की लास्ट वीडियो में 41 क्वेश्चन कराए थे और उम्मीद है ये 41 क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे से फूंक लिए होंगे और अच्छे से कर लिए होंगे। ओके, तो अब मैं इस वीडियो में आगे क्वेश्चन आने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पहले से और ज्यादा अच्छे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अब पढ़िए। Two pendulum of length 121 centimeter and 100 centimeter are vibrating in phase. At some extent, the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibration of the shorter pendulum of the two are again in same phase. अच्छा क्वेश्चन देखो, दो पेंडुलम है और स्टार्टिंग में सेम फेज में थे और ये आपस में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जिसका टाइम पीरियड कम होगा वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा वो धीमे धीमे ऑसिलेट करेगा। बट इसके कुछ एक्सीलरेशन के बाद, इसके कुछ ऑक्सीडेशन के बाद ये दोनों अगेन सेम फेज में आ जाएंगे। मतलब दोनों का टोटल टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सेम फेज में आने की कंडीशन क्या होगी, N1 T1 बराबर N2 T2। और मैं बता दूं, जिसका टाइम पीरियड कम होगा वो ज्यादा वाइब्रेशन लेगा सेम फेज में आने के लिए, और जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा वो कम वाइब्रेशन लेगा। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, तो पहले T1 निकाल लो, 2 पाई अंडर रूट L कितना है 121 अपॉन जी। तो ये आ जाएगा 121 का रूट कितना होता है 11, तो 11 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी। T2 निकाल लो, 100 लगा देंगे, 2 पाई अंडर रूट 100 अपॉन जी। 100 का रूट कितना हो जाता है 10, तो 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी। पुट करो तो N1 इंटू 11 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी, N2 10 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी। ये घट जाएगा 2 पाई वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा 11 N1 इक्वल्स टू 10 N2। मतलब इसका टाइम पीरियड है 11 सेकेंड, 11 इसका कितना है 10, तो N1 अपॉन N2 क्या आएगा 11 अपॉन 10। मतलब जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसके वाइब्रेशन कम आएंगे और जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसके वाइब्रेशन क्या आएंगे ज्यादा। तो इसमें पूछ रहा है कि शॉर्टर पेंडुलम कितनी वाइब्रेशन करेगा। शॉर्टर पेंडुलम, तो शॉर्टर पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा कम, तो उसके वाइब्रेशन क्या आएंगे ज्यादा। तो कितने वाइब्रेशन करेगा 11, ये शॉर्टर ही तो है, तो 10 अपॉन 11 आएगा। तो N1 अपॉन N2 तो 10 अपॉन 11 आ जाएगा। ठीक, तो जो शॉर्टर पेंडुलम होगा वो हमारा है तुम्हारा ये वाला जिसका टाइम पीरियड कम है, तो N2 इधर ये वाला शॉर्टर है, इसका टाइम पीरियड कम है, तो N2 कितना आएगा 11 आएगा। सीधा सिंपल बात है, जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसके वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसके वाइब्रेशन कम होंगे। तो शॉर्टर पेंडुलम में कितने वाइब्रेशन होंगे 11 और लॉन्गर पेंडुलम कितने होंगे 10। देन अगेन वो सेम फेज में आ जाएंगे, किसमें आएंगे अगेन सेम फेज में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर कौन सही है शॉर्टर वाले का 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A spring stretched by 5 centimeter force constant कितने टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड के लिए हमें स्प्रिंग मास ब्लॉक सिस्टम का क्या आना चाहिए, टाइम पीरियड आना चाहिए, ये होता है। अब देखिए हमें के नहीं पता, के निकालने के लिए फोर्स होता है F बराबर के, मैंने ले रखा है और F दे रखा है 10, के पता नहीं है, एस की वैल्यू नहीं है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो तो के कितना आ जाएगा अपॉन 5 इंटू 10⁻², तो 1000 अपॉन 5 200। अब रूट दो 2 पाई अंडर रूट एम की वैल्यू रखी है क्या, दे रखी है, के की वैल्यू कितनी आ गई 200, 1 अपॉन 100 2 पाई अपॉन 10
0.2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो कितना आ जाएगा 0.628, क्योंकि 3 दशमलव हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 पॉइंट इधर लग जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a pendulum is hung from the roof of sufficiently high building and moving freely to and to single pendulum. The acceleration of the bow of the pendulum is 20 centimeter. एक पेंडुलम का एक्सीलेशन रखा है 20 मीटर पर सेकंड इसके पर लो, डिस्टेंस वाई पर 5 मीटर पर। अच्छा, ये इतने डिस्टेंस पर इसका एम्पलीट्यूड सॉरी एक्सीलेशन इतना है, तो टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड निकालने से पहले पहले तुम लोग ओमेगा निकाल लेते, क्या निकाल लेते ओमेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में पहले बताया था कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई, नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा होता है वो क्या होता है डायरेक्शन, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए अपॉन वाई, ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए अपॉन वाई, तो ओमेगा निकाल लो, तो ओमेगा क्या आ जाएगा अंडर रूट ए की वैल्यू नहीं 25, तो रूट 4 कितना आ जाता है 2, तो मेरा क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी बराबर 2, 2 से 2 कट गया, टी बराबर क्या आ जाएगा पाई। समझ में आ गया क्वेश्चन, आसान था, कर लोगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो ए स्प्रिंग कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग का कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट के है, इसको 3 स्प्रिंगों में ब्रेक किया गया है और किस रेशियो में 1:2:3, तो अब पूरी स्प्रिंग की लेंथ एल मान लेते हैं, एज मान लो एल, तो एक की लेंथ क्या हो जाएगी L/6, देखो 3 to 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो L/6 हो गया 1 की, दूसरी स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी L/6, तो L/3, क्योंकि 2L/6 करोगे या 1L/6 2L/6, तो ये हो जाएगी तुम्हारी L/3। थर्ड स्प्रिंग कितनी हो जाएगी उसकी लेंथ मान लेते हैं, तो 3L/6 कितनी हो जाएगी L/2, ठीक। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो L ही आएगा, इन तीनों को जोड़ो क्या आएगा L, ठीक। बट रेशियो, और जो रेशियो दे रखा है कटिंग का, तो उस रेशियो से स्प्रिंग की लेंथ ऐसे निकाली जाती है, एक एलसीएम है ना, फिर अपॉन एलसीएम अपॉन एलसीएम अपॉन एलसीएम, तो स्प्रिंग की लेंथ आ जाएगी, देखो 1/6, 2/6, 3/6 स्प्रिंग की लेंथ आ गई। अब इनके के क्या होंगे, तो हम जानते हैं जो के होगा उसको क्यों मान लिया, वो होता है जो के है वो, और जो इसकी पहले लेंथ थी वो, और अब लेंथ है वो L/6, तो L से L कट गया, तो अब इसका जो K1 हो जाएगा वो 6K हो जाएगा। मैं एक बार बता दूं, स्प्रिंग स्मॉल होती जाती है, उसका कांस्टेंट बढ़ता जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है बढ़ता जाता है। ये स्प्रिंग पहले की लेंथ क्या है 1/6, तो स्प्रिंग कांस्टेंट पहले का क्या जाएगा 6 टाइम्स, स्प्रिंग छोटी होगी स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही बड़ा होगा, तो K1 क्या आ गया 6K, और K2 लिखो, तो KL अपॉन सॉरी स्प्रिंग क्या है L/3, L इज द टोटल लेंथ, L से L 3K आ गया, और इसको देखो K3 L अपॉन KL अपॉन K, तो इसका ओरिजिनल था अपॉन L/2 2K, तो तीनों स्प्रिंग के कांस्टेंट निकाल लिए, K1 ये K3 है K2 है K1, समझ में आ गया। अब इनको एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दिया, या सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो यही आ जाएगा सिंपल से, तो सीरीज का K डैश कितना आ जाएगा K सीरीज का। अब एक बार किसमें कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, और तुम्हें पता है पैरेलल का K, पैरेलल में K इफेक्टिव क्या होता है K1 प्लस K2 प्लस, याद है ना ये चीज, और देखो 6K 3K प्लस 2K कितना आ जाएगा 11K, तो रेशियो क्या आ जाएगा K अपॉन 11K 1/11, कौन सा ऑप्शन सही है बी, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग छोटी होने पर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बढ़ जाता है, उस तरीके से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, a body of mass m is attached to a load
एंड ऑफ स्प्रिंग जो पर एंड द स्प्रिंग है लिंगर मास पुल डाउन लीड और सिस्टम में टाइम पीरियड रखा है एंड एम इनक्रीज बाय 1 kg। देखो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। पहले मास एम है तो टाइम पीरियड रखा है इतना, पढ़ के देख लो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब टाइम पीरियड 5 हो जाता है बट मास में कितना इंक्रीमेंट कर दिया, देखो 1 kg का। सेकंड डिवाइड मार लो, तो बोल लो डिवाइड मार के 3/5, ये क्या जाएगा अंडर रूट एम अपॉन एम, बाकी सब कट जाएगा स्क्वायर बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो 9/25 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 69 बचेगा, उधर जाएगा 9/16। कौन सा ऑप्शन सही है? सही मारिए कर लोगे। ऑप्शन द पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मास कैपिटल एम सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग ऑन मास टी। अच्छा मास है इसका टाइम पीरियड रखा है। अच्छा वो सेम क्वेश्चन है, देखो पहले क्या था मास कैपिटल एम, अब मास क्या है डबल एम और करके डबल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा √2 तो अब टी डेज क्या हो जाएगा √2t, क्योंकि डबल करते हुए हम इसको लिख सकते हैं √2t। कौन सा ऑप्शन सही? डी। सही आ रही है बात, ठीक है। अब देखो A simple pendulum performs simple harmonic motion about x equals to 0 with an amplitude a, टाइम पीरियड रखा t, स्पीड ऑफ पेंडुलम, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी पेंडुलम एसएचएम में स्पीड का फॉर्मूला दिया था इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या लगाया था? v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। और बाई की अपन यहाँ पे एक्स रखा है एक्स स्क्वायर लो, एस की बना दो a/2 तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 तो जाएगा √3/2a। बट इसमें कोई फॉर्म ऑप्शन ही नहीं है तो ओमेगा लिख सकते हैं 2π/t। क्या लिख सकते हैं 2π/t। तो देखो ये बराबर आ जाएगा √3/2 इंटू ए, 2 से 2 कैंसिल तो √3a π/t, ये ना ठीक, जो समझ जाएगा। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मास ऑफ 2 kg पुट ऑन ए फ्लैट पेन अटैच्ड टू वर्टिकल स्प्रिंग। ये एक मास रखा हुआ है, इसको पेन रखा छोड़ दिया, तुम छोड़ोगे तो स्प्रिंग क्या होगी कंप्रेस होगी, नीचे की तरफ आएगी, फिर यहाँ पे आने के बाद इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्यों? क्योंकि mg फोर्स नीचे क्यों लगेगा इसमें और kx फोर्स क्या लगेगा ऊपर की। तो यहाँ पे kx नॉट मान ले दो, मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन, ठीक। अब देखिए अब लेकिन यह रुकेगी नहीं, अभी और नीचे आएगी और नीचे आएगी, कुछ यहां आ जाएगी। तो ये तो होगी मीन पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी एम्पलीट्यूड पोजीशन, इसके बाद नीचे नहीं आएगी। तो जब ये मास यहां पर होगा तो उस पर ये मान लिया हमने x, क्या मान लिया x मान लिया, ठीक। तो ये कितना लगेगा तुम्हारा, इस पर जो फोर्स लगेगा तुम्हारा एम्पलीट्यूड पोजीशन पे, एम्पलीट्यूड पोजीशन पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, kx नहीं लगेगा, एम्पलीट्यूड पोजीशन फोर्स लगेगा ma, क्या लगेगा ma, और a मैक्सिमम होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड पोजीशन है। तो एम्पलीट्यूड पोजीशन पे a क्या होता है mx और फोर्स क्या हो जाएगा ऊपर की ओर ma, क्योंकि एक्सेशन कितना होगा ऊपर की ओर, तो mmx। और अपन लोग जानते हैं कि एसएचएम में mx कितना होता है, कितने बच्चे जानते हैं ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो f कितना लगेगा ऊपर की ओर m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल A। याद रखना मीन पोजीशन में तो kx बराबर क्या होगा mg, मीन पोजीशन क्या रहा होगा kx बराबर mg,
बट एम्पलीट्यूड पोजीशन पर थोड़ा और नीचे आइए, नीचे। अब यहाँ पर रियल में तो कंप्रेशन कितना हो गया, एक्स नॉट प्लस एक्स, कितना हो गया, एक्स नॉट प्लस एक्स। बट यहाँ पे एक एफ नेट फोर्स आ गया, किधर, ऊपर की ओर, कितना आ गया, ऊपर की ओर, कितना आ गया, एम ए, कितना आ गया। इस वक्त ये रेस्ट मेन पोजीशन में नहीं है, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, ये एम ए ऊपर की ओर, ये इसकी वजह से हो गया, ठीक है। अब देखिए ये नेट फोर्स है, एम जी लग रहा है नीचे की ओर, क्या लग रहा है, नीचे की ओर। ये ऊपर वाला फोर्स जो आ रहा है वो एम जी वाले से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो जैसे ही ज्यादा होगा तो ये इससे क्या कर देगा, ये इससे तुम्हारा अपने यहाँ पर संपर्क छोड़ देगा। तो कंडीशन क्या होगी, एफ शुड बी ग्रेटर देन एम जी, शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एम जी। इक्वल भी ला सकते हैं, जस्ट छोड़ने वाले के लिए। तो ये क्या जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर ए, देखो एम ओमेगा स्क्वायर ए ग्रेटर देन एम जी, एम से एम कट जाएगा तो ए क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ए कितना आ जाएगा, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये कंडीशन लगानी है, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, तब डिटैच हो पाएगा वो एम जी। तो जी की वैल्यू दे रखी होगी 10, ओमेगा की वैल्यू नहीं दे रखी, बट हम निकाल सकते हैं एम जी बराबर क्या करके, के एक्स करके। क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है के, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के दे तो रखा है, के दे रखा है, एम दे रखा है। जब के और एम पता है, टाइम पीरियड पता है, तो टाइम पीरियड अलग से निकाल दो पहले, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, एम कितना 2, के कितना 200, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/110, तो 0.2 पाई, दिस इज टाइम पीरियड। और ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, सॉरी ऐसे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, टी की वैल्यू कितनी है 0.2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ओमेगा आ जाएगा 20। ये अलग से निकालना है, ये टास्क अलग से है। ओमेगा कितना आ गया, पाई से पाई 10 आएगा, 0.2 10 आएगा, तो 10 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 आएगा। तो 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, सेंटीमीटर बनेंगे तो 10 सेंटीमीटर। समझ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि ये कब डिटैच होगा, एम्पलीट्यूड पोजीशन पे, क्योंकि एम्पलीट्यूड पोजीशन पे इसमें सबसे ज्यादा फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर, सबसे ज्यादा कितना लगेगा, एम ए। ए इज द एक्सीलरेशन एट द एम्पलीट्यूड पोजीशन, क्या लगेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि तुमने नीचे कंप्रेस किया, ठीक है। अब ये फोर्स एम से क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी तो इसको क्या कर देगा, डिटैच कर देगा, ये ऊपर चला जाएगा, स्प्रिंग नीचे रहेगी। समझ आ रही बात, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट लगेगा जो ये एम। अच्छा ये इस क्वेश्चन में पूछता कि स्प्रिंग कितनी मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी, तो एक्स नॉट मीन पोजीशन वाली प्लस ये एम्पलीट्यूड पोजीशन। तो कोई पूछता कि कितनी कंप्रेस होगी, तो एक्स नॉट निकाल लेना, एम जी और के एक्स प्लस ए, इतनी कंप्रेस होगी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ सकता है, ठीक, ऐसे कर सकते हो। तो उसको तो मैक्सिमम कंप्रेशन को तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सारी की सारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए फ्लोट इन लिक्विड, डेंसिटी इतने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या है कि एक लिक्विड में एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक, और लिक्विड डेंसिटी कितनी है, रो है। इफ इट इज गिवन ए स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ा सा नीचे दबा दिया जाता है, मतलब बाई,
अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये फ्लोट कर रहा है, और अभी इसकी लेंथ जो अंदर गई है वो कितनी है, एल, और इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना है, ए, ठीक है, सही है। अब देखिए इसका मास लगा रखा है पूरे ब्लॉक का एम, तो मैंने इसका एक डेरिवेशन कराया था क्लास में, याद होगा। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है, याद करो, मैं ग्राफ भी करा दूंगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई अंडर रूट स्मॉल एम अपॉन ए रो जी, शायद ये आया था, चेक कर लेंगे। स्मॉल एम इज द मास ऑफ ब्लॉक, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, रो इज द डेंसिटी, और जी इज द ग्रेविटी। अब हमने किसको कितना दबा दिया भाई, इस पर डिपेंड नहीं करता, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो इसकी आती है, ये इतनी लेंथ इसके अंदर चलेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो इसका एक फॉर्मूला और लगाया था मैंने टाइम पीरियड का, ये लगाया था, ये जो डिप्थ लेंथ है उस पर डिपेंड करता है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, ये वाला, तो कौन सा ऑप्शन सही है, रूट एम ये नहीं है, ये सी ऑप्शन सही है। बट सर ये आया कैसे, तुम्हें बताया तो कैसे आता है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो किस तरीके से तुम्हें हिट करने हैं, तो मैं बता दूं। अगर तुम इसको दबाओगे तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और जिसकी वजह से एसएचएम होगी। तो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो नेट वेट है वो किसके बराबर होगा, बॉयंसी फोर्स के, किसके बराबर, बॉयंसी फोर्स के। बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास निकाल लो, क्या निकाल लो, मास। तो क्या इतना ही मास तो डिस्प्लेस हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए एन, कितना हो जाएगा, ए एन, समझ आ रही है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में, इक्विलिब्रियम, और इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। तो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का स्रोत क्या हो गया, मास। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ आई। अब हमने इसको बाई और डिस्प्लेस कर दिया, अब एफ नेट कितना लगेगा, अब मैं इसमें एफ नेट निकाल लूं तो बायंसी फोर्स ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बायंसी फोर्स, देखो सेम यही रहेगा, बट इसमें बाई नहीं आएगा, सॉरी एल नहीं आएगा, एल प्लस बाई आ जाएगा। तो ए, अब एल नहीं आएगा, क्या हो जाएगा बायंसी फोर्स, एल प्लस बाई, रो जी। अब इतना बायंसी फोर्स ऊपर की ओर, नेट फोर्स निकालना है, कौन सा फोर्स निकालना है, नेट, माइनस एम जी, माइनस क्या हो गया, एम जी नीचे की ओर। अब देखिए तो इसको बोल लो ए एल रो जी प्लस ए बाई रो जी माइनस एम जी। तो एम जी से एम जी ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, यही तो एम जी बराबर है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो एफ नेट क्या हो गया, ए रो जी भाई आ गया। और तो जैसे नेगेटिव साइन तो नहीं है, बिल्कुल है, हमने अपवर्ड नेट फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, नीचे की ओर, तो रियल में नेगेटिव है, क्योंकि नेट फोर्स ऐसे किधर आ रही है, ऊपर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की ओर, तो अपोजिट है ऐसे, ठीक है। अब हमें पता है कि एसएचएम से कंपेयर करते हैं तो हम अपन लोग इससे कंपेयर करते हैं, माइनस के एक्स या माइनस के वाई, तो एफ नेट का क्या दिया, माइनस के वाई। तो ये जो पोर्शन है किसका काम कर रहा है, के का, और स्प्रिंग लॉ सिस्टम होता है तो किसका काम करता है, के का। तो टाइम पीरियड क्या जाता, 2 पाई अंडर रूट मास ऑफ ब्लॉक, और के की जगह क्या देंगे, देखिए काम कर रहा है, रो ए रो जी, देखना ये फॉर्मूला है ना, ए रो जी। ये फॉर्मूला कहां से आता है, यहां से जो ब्लॉक का पूरा मास है, किसका मास, ब्लॉक का जो पूरा मास है उसको अपन लोग लिख सकते हैं, इस ब्लॉक का पूरा मास एम इक्वल्स टू मास एल लेके आना है, तो ए एन रो सही दो है।
तो इसका जो मास होगा वो डिस्प्लेस्ड वाटर का क्या होगा, मास ही होगा। और डिस्प्लेस्ड वाटर का मास कितना होगा, लेंथ। अच्छा वो तो यहाँ से आ जाएगा ना मास, तो जी से जी कैंसिल, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, ए एल रो। तो इसे रख दो यहाँ पे, मास आ गया तो ए एल रो। तो जैसे तुम ए एल रो रखोगे, जैसे तुम क्या रखोगे, ये वाला ए एल रो अंडर रूट ए एल रो अपॉन ए रो जी। ए से रो तो क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी आ गया। कुछ नहीं करना, यहीं से मास की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देना, तो नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा, केवल एल बचेगा, ए रो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। समझ में आ गया। तो अगर फॉर्मूला याद है तो बेस्ट है, बेस्ट तो मुझे नहीं याद है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा समझ में आ गया, हम एस एच में एफ नेट निकालते हैं और एफ नेट को फिर केस के इक्विवेलेंट लेते हैं और सबके इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। अवश्य टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइंट इन सीरीज में जॉइन है, तो तुम्हें सबको पता है K इफेक्टिव क्या होता है, 1/K1 प्लस 1/K2। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी। उल्टा कैसे बोलोगे, इजी है। The temperature of mass suspended from the spring K if the spring contains 4 equal part, और 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी गई तो 4 की हो जाएगा, K इफेक्टिव क्या हो जाएगा एक का, 4 की। अब किसी एक पार्ट का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाता है, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, और के की जगह लिख देंगे 4 के, तो ये क्या हो जाएगा, टी डैश मान लो T/2, ये 4 की हो जाएगा तो T/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी सही क्वेश्चन है। एक इसमें भाई साहब पैरेलल में है, तो पैरेलल में पढ़ो, ये रिलेशन पूछा है कि K1 के साथ टाइम पीरियड T1 है, K2 के साथ टाइम पीरियड T2 है, और कंबाइन कर दिया पैरेलल में तो T0 है। तो बोल लो कुछ नहीं करना, हमें के पैरेलल में के इफेक्टिव का फॉर्मूला लगाना है। अब देखो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 2 पाई, समझिएगा। तो K1 बराबर क्या हो जाएगा, K1 इसका कर दो उसे, तो K1 क्या आ जाएगा, 4 पाई² m अपॉन T1 स्क्वायर। तो K1 आ जाएगा 4 पाई² m अपॉन T1 स्क्वायर, K2 आ जाएगा 4 पाई² m अपॉन T2 स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 4 पाई² m अपॉन T0 स्क्वायर। समझ आ रही है, तो ये तो कट जाएंगे ऊपर वाले, तो ये क्या आ जाएगा, T0 की पावर -2, T1 की पावर -2, T2 की पावर -2। कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला नहीं, ये वाला बी। बस के इफेक्टिव के इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड करना है। अगला क्वेश्चन देखो, टू मासेस एम एंड ए दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी रखी है ये, क्या सिंपल स्प्रिंग स्प्रिंग लेंथ रखी है, लेंथ रखी है, दे आर एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ FA इतने, देन रिलेशन बिटवीन LA बराबर LB अपॉन 4। तो स्प्रिंग का क्या होता है, ये होता है, क्या मास पर डिपेंड करता है, यस करता है, और के पे भी करता है। अब देखिए, टू मासेस एम एम ई आर हंग फ्रॉम टू स्प्रिंग लेंथ एल एंड एल बी, दे आर एग्जीक्यूटिंग SHM में फ्रीक्वेंसी दे रखा है, दे लेना। तो टाइम पीरियड रिलेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/TA बराबर 2/TV, क्रॉस मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट MB अपॉन KV, 2 अंडर रूट 2 पाई MA अपॉन KV। मास पे डिपेंड करते हैं ना, तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, या सी होगा या फिर डी होगा। टू मासेस एम एम आर फ्रॉम मास करना चाहिए,
स्प्रिंग, फिर ये स्प्रिंग नहीं होगा, स्ट्रिंग है, सॉरी 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 सॉरी, स्प्रिंग नहीं है, क्या है, स्ट्रिंग। यहां पर देखना, अपन लोग स्प्रिंग समझ कर रहे हैं, बट स्प्रिंग नहीं थी, क्या थी, स्ट्रिंग थी। मैंने स्प्रिंग देखा, तो इस ऐसे कुछ गलती हो जाती है। कभी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आए और तुमने स्प्रिंग पढ़ लिया तो माइंड में स्प्रिंग सेट हो जाती है, बट वो स्प्रिंग नहीं थी, क्या थी, स्ट्रिंग थी। ठीक, तो अब उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, फिर ये तो सब चीज यहां से ये नहीं आएगा, फिर ये चीजें नहीं आएंगी। अब मैं बताऊं, स्ट्रिंग तो ऐसे वो सिंपल पेंडुलम बन गया, और सिंपल पेंडुलम में हमला क्या होता है, फिर ठीक है। देखो, ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है, अपन लोग स्ट्रिंग को क्या बदल रहे, स्प्रिंग बदल रहे, तो चीजें बदल जाएंगी। तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड के साथ पेंडुलम में, एल अपॉन जी। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। तो अब या तो ए सही होगा या फिर बी सही होगा। अब देखिए, टीवी का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल वी अपॉन जी, 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो इसको बहुत सारे कर दो, तो एल वी बराबर आ जाएगा 4 एल ए। एल बराबर क्या आ जाएगा, 4 एल ए। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। बात समझ आ रही है। तो बहुत सिली मिस्टेक हो गई थी, हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया था पहले, स्प्रिंग, जो तुम्हें नहीं पढ़ना, स्ट्रिंग है। तो स्प्रिंग में मास पे डिपेंड होता है टाइम पीरियड, बट सिंपल पेंडुलम पे मास पे डिपेंड नहीं करता है, एल पे करता है और जी पे होगी। अब देखिए, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम having length L is displaced from main position to an angular position with theta. If it is reached, then velocity of bob. ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये एसएचएम से ज्यादा इंपोर्टेंट है। वर्क एनर्जी वहां से क्वेश्चन करता है, वर्क एनर्जी, फिर वहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। देखो, पहले यहाँ पे था, अब इसको हमने यहाँ पे पहुंचा दिया इस जगह पे, और ये एंगल बन गया थीटा। ये एसएचएम क्वेश्चन है ही नहीं, ये वर्क का क्वेश्चन है। अब देखिए, ये लेंथ एल है, तो ये भी एल होगी, तो ये लेंथ कितनी होगी, एल कॉस थीटा, कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा। मैं इसको रेफरेंस लाइन मान लूं, कौन सी लाइन, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन मान ली। तो ये जो बॉब है कितना वर्टिकल ऊपर गया है, एल माइनस एल कॉस थीटा, इतना वर्टिकल गया है। तो इसकी यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ पे इसकी, अच्छा छोड़ा गया, यहाँ छोड़ा गया, तो हम यहाँ पे इसकी क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और जब तुम इसको रिलीज कर दोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम होती आएगी और सारी किस्म में हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि रिफरेंस लाइन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं, 0। तो हमें कुछ नहीं करना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो यू बराबर क्या आ जाएगा, एम जी एच, जो एल माइनस कॉस थीटा है, और ये क्या जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, बी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट इक्विलिब्रियम। बस समझ रही है। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वी बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 2 जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। कौन सा ऑप्शन सही, ए। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाइम पीरियड सिंपल बनोगे 2 सेकेंड इफ इट इज लेंथ इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। यार तुम्हें पता है टाइम पीरियड सिंपल बनोगा इसके बहुत होता है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड। इजी क्वेश्चन। टू सिंपल पेंडुलम 5 मीटर 20 मीटर वर्टिकल गिवन स्मॉल लिनियर डिस्प्लेसमेंट, दे विल अगेन बी इन द फेज। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है कि कितने ऑक्सीलेशन के बाद ये अगेन फेज में आ जाएंगे, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, n1 t1 बराबर n2 t2। जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीजन कम होगी। अब देखिए, टी बराबर आ जाएगा 2 पाई, टी बराबर 5 अपॉन जी, 20 अपॉन जी। तो 20 को सकते हैं 5 इंटू 4, क्या सकते हैं 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 को बाहर निकाल लो, 2 आ जाएगा, तो 2 पाई
अंडर रूट 5/g, इसको क्या लिख दो T1, तो T2 बराबर क्या आ गया 2T1, T2 बराबर क्या आ गया 2T1। अब देखिए किसका टाइम पीरियड ज्यादा है, सेकंड वाले का, पहले वाला टाइम पीरियड क्या है कम, तो जो सेकंड वाला है, जो 20 वाला है, वो तो करेगा 1 ऑसिलेशन और छोटे वाले में करेगा 2 ऑसिलेशन। तो पूछ रहा है कि शॉर्टर लेंथ एज कंप्लीटेड 2 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन के बाद वो अगेन फेज में आ जाएंगे, ये रहेगा। देखो कम टाइम पीरियड ज्यादा ऑसिलेशन, ज्यादा टाइम पीरियड कम ऑसिलेशन, समझ में आ गया, ठीक। A mass m is vertically suspended from spring early mass system oscillate m, और 4m कर दिया जाए तो तुम्हें पता है स्प्रिंग मास ब्लॉक में m के प्रोपोर्शनल, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हाफ, क्या हो जाएगी हाफ, मास 4m टाइम पीरियड हाफ, फ्रीक्वेंसी सॉरी टाइम पीरियड 2t, फ्रीक्वेंसी हाफ, 4 टाइम्स कर रहे हैं मास। ऑप्शन इफ द लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज बाय, तो तुम्हें सब पता है जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ का कैसा होता है रूट के प्रोपोर्शनल, तो टी प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/2, ऐसे क्वेश्चन आया है। और अगर ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन 2% 9 से कम होते हैं तो अपन लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, किसमें आती है मल्टीप्लाई में, तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, कितना परसेंटेज चेंज आएगा, पावर किसमें कर दो मल्टीप्लाई में, कितना रखा है 2%, तो आंसर क्या आ जाएगा 1%। ये ट्रिक पता है ना कि अगर 0 से 9% रखा है तो डायरेक्ट डिफरेंशियल मेथड लगाया करो, तो इसमें डायरेक्ट पावर किसमें जाती है मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और प्लस पावर है तो इंक्रीज करेगा, माइनस होती तो डिक्रीज कर जाता, ठीक है। और पावर प्लस है तो जो हो रहा है वही, और माइनस है तो उल्टा बोल देगा, तो इंक्रीज बाई कितने परसेंटेज 1%, ठीक है। अवश्य ये अभी किया हमने, अभी यहाँ से बहु को छोड़ा है तो यहाँ कितने आएगा, अभी हाइट कुछ अलग थी, अभी एच है तो ये आ जाएगा 2gh। सिस्टम भी किया था वहाँ एल माइनस जो था एल को शिकायत था से वही क्वेश्चन है, यहाँ से छोड़ा है तो मीन पोजिशन पे कितनी वेस्ट होगी √2gh, क्योंकि mgh किसके नाम में जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, या पूरे एनर्जी या कार्डियल एनर्जी। A body of mass m hangs from a spring and oscillates with time में, if the ball is removed the length of the spring, अच्छा स्प्रिंग है यार, क्या ये स्प्रिंग, तो पहले वो एसएचएम कर रही है, अब हमने इसको क्या कर दिया उससे ब्लॉक को उठा दिया तो नॉर्मल पोजीशन में जाएगी। तो हमें पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे कि एम जी बराबर क्या होता है इक्विलिब्रियम पे के एक्स, तो इतना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इतना, तो ऑलरेडी क्या होती है स्ट्रेच होती है, ठीक है। अब तुम जैसे इसको डाल दोगे तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हट के नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स निकालना है, क्या होगा mgy के, के दे रखा है क्या नहीं, बट टाइम पीरियड दे रखा है, क्या दे रखा है टाइम पीरियड, क्या होता है 2 अंडर रूट m अपॉन के, कितना टाइम पीरियड 2 आसान है, m कितना 5 बढ़ गया, तो के बराबर कितना आ गया 5 ही आ गया, m कितना है 5, m 5/5 इंटू जी कितना आ जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है। A second pendulum mounted in a rocket, its pure oscillation will decrease when rocket is, तो तुम्हें पता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला जी इफेक्टिव, इंपोर्टेंट इज द जी इफेक्टिव, तो अगर जी इफेक्टिव बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, जी इफेक्टिव घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो कह रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये कब डिक्रीज करेगा तो जी इफेक्टिव बढ़ेगा, और जी इफेक्टिव कब बढ़ता है जब लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से क्या करती है अपवर्ड मोशन में, तो रॉकेट को लिफ्ट में समझो, लिफ्ट वाला क्वेश्चन है, तो रॉकेट विल मूव अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ऑप्शन डी, इसमें जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये वैसा क्वेश्चन है, एक ट्रॉली मूव कर रही है विद ओरिएंटेड डायरेक्शन, ये वाला क्वेश्चन ऐसे है, ये ए एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो बॉक्स किधर शिफ्ट होगा पीछे की ओर, और इसका जो जी इफेक्टिव क्या होगा पता है, ये जी सूडो फोर्स की वजह से एक्सेशन आ जाएगा ये, तो जी इफेक्टिव किधर आएगा इधर, याद है ना क्वेश्चन कराया था, क्योंकि नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से कर रहा है, कहाँ से कर रहा है
नॉन एडिशन से, तो जी इफेक्टिव आ जाएगा इस वाले केस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये जी इफेक्टिव ही पूछा है। क्या पूछा देखो, जी इफेक्टिव। ठीक, अगला क्वेश्चन सीरीज में है, इजी क्वेश्चन है, तुम जानते ही होगा। चलो सीरीज में क्या होता है, 1/k इफेक्टिव इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ये ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये 24 में आ जाएगा। ध्यान में एसएचएम से दो क्वेश्चन बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, तो दोनों पार्ट देखना जरूरी है। एक पहले पार्ट से आया था, एक दूसरे पार्ट से, तो इंपॉर्टेंट है, आएंगे। If the mass of ball is simple pendulum is increased to 3 times its original mass, तो एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। नहीं सही सही। If the mass of ball is simple pendulum is increased to 3 times, तो यार सिंपल पेंडुलम का तो टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो ये तो फालतू में कंफ्यूजन दे रखा है। स्प्रिंग का करता है एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज x/2। इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड पूछा है, तो पहले हम x/2 ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, x/2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, पहले हमने l मानी थी, अब क्या होगी ये l/2, क्या हुई है l/2, l/2 जी हो जाएगा। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज टाइम्स इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, द वैल्यू ऑफ x इज, पहले कितना है, पहले टाइम पीरियड हमारा x, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? इफ द मास ऑफ बॉल इन सिंपल पेंडुलम इतने, इट्स लेंथ इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये दे रखा है। मतलब पहले टाइम पीरियड हमारा t है और बाद में t डैश है, तो ये दे रखा है, अपन लोग x/2 मान लेते, तो t बराबर t डैश बराबर x/2 t, ये आएगा। जो t डैश होगा वो x/2 क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और समझ आ गया, तो x/2 नहीं था, जो t डैश है वो इसका क्या हो जाएगा x/2 टाइम्स। स्टार्ट से बता रहा हूँ मैं, तो समझना लैंग्वेज का फर्क है। तो t डैश बराबर x/2 इंटू टी बोल रखा है। टी डैश का हम बना दो 2 पाई अंडर रूट l/2 अपॉन जी इक्वल टू x/2 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। बस मेरी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, रूट एल अपॉन जी से रूट एल अपॉन जी कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू x/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/√2, x बराबर क्या आ जाएगा √2। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो यार ना x/2 टाइम्स हुआ है, x/2 नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एसएसएम में करा दिए हैं, आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना। ओके, थैंक यू।